मेरे प्लेटलेट्स कम हो गए, मेरे दोस्त के प्लेटलेट कम हो गए। हर अस्पताल में कई पेशेंट पड़े हैं जिनके प्लेटलेट्स कम होते ही जा रहे हैं। क्यों प्लेटलेट्स कम हो गए हैं? मुझे डेंगू हो गया है। आपके क्यों कम हो गए हैं? मुझे चिकनगुनिया हो गया है। या मुझे कोई बुखार हुआ था उसी से प्लेटलेट कम हो गए। मुझे बुखार भी नहीं था तब भी प्लेटलेट कम हो गए। ये सब चीज़ें आप नॉर्मली आजकल सुनते आ रहे हैं। तो दोस्तों, प्लेटलेट कम होना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। वैसे तो हर एक बुखार में प्लेटलेट कम होते हैं, लेकिन बहुत तेज़ी से प्लेटलेट कम होना हमें जान का खतरा भी पैदा कर देता है। तो दोस्तों, कैसे बचें इससे? प्लेटलेट बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और बुखार अगर हो जाए तो प्लेटलेट बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हमारा नॉर्मल जो भोजन है, जो बैलेंस्ड भोजन है, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सूप, खिचड़ी, दलिया, गाय का दूध, जौ, ध्यान दीजिएगा जौ, यहाँ गेहूँ नहीं बोला, जौ, साथ में आंवला, बड़ा इंपॉर्टेंट है आंवला, सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में बता ही दिया आपको, हरी मूंग की दाल, जी हाँ दोस्तों, हर दाल नहीं, हरी मूंग की दाल स्पेशली, वो भी किस फॉर्म में? स्प्राउट्स के फॉर्म में, मच बेटर। और साथ के साथ जो नॉर्मल हम जल पीते हैं, साफ सुथरा जल, अगर ये चीज़ें हम अपने जीवन में शामिल करते हैं तो नेचुरली हमारे प्लेटलेट्स, हमारा ब्लड और हमारे ब्लड के सारे जो पर्टिकुलर्स हैं वो नॉर्मल रहना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें कोई इन्फेक्शन हो गई है, मान लीजिए हमें डेंगू हो गया है, मान लीजिए हमें कोई चिकनगुनिया हो गया, हमें कोई और बुखार हो गया है, तब क्या किया जाए? तब आयुर्वेद कहता है जो ये 6-7 चीज़ें हैं वो तो हमने लेनी है, लेकिन उसके साथ हमने गिलोय का सेवन करना है, पपीते के पत्ते का सेवन करना है, हमने खूब सारे कीवी का इस्तेमाल करना है, बकरी के दूध अगर अवेलेबल हो जाए तो उससे अच्छा और कुछ भी नहीं। दोस्तों, अगर हम गिलोय का, तुलसी का, हल्दी का, नीम का और साथ के साथ चिरायता आदि चीज़ों का, आयुर्वेदिक औषधियों का सही तरीके से सेवन करने लग जाएं तो हम पाएंगे कि हमारे प्लेटलेट गिरने बहुत कम हो चुके हैं और बढ़ने शुरू हो गए। बुखार भी ख़त्म हो गया है, प्लेटलेट भी बढ़ गए हैं, ताकत भी आ गई है। तो ये दोस्तों आयुर्वेद औषधियों का प्रताप है कि हम एक छोटी छोटी औषधियाँ जो हमारे ऋषियों ने बताई है, आंवले के बारे में, गिलोय के बारे में, तुलसी के बारे में, तो आप देखेंगे ये हमारे शरीर में बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से काम करती है और हमारे पहले दिन से ही हमें इम्यूनाइज कर देती है। दोस्तों, जो अमृत की बूंदें की वर्षा हुई थी और कुछ जो बूंदें थी वो हमारे वानरों के मुंह में गई थी तो उससे वो जीवित हो गए थे, अजर अमर हो गए थे। लेकिन जो बूंदें जमीन पे गिरी थी वहाँ से पैदा हुआ गिलोय। जो तुलसी है वो हमारी माँ के समान है। इसलिए दोस्तों, तुलसी है, गिलोय है, ये सब दिव्य औषधियाँ हैं। आपको लगता है ये प्लांट्स हैं, नहीं, ये दिव्य प्लांट्स हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपको हर एक प्रकार के बुखार में काम आएगी। गिलोय चाहे डेंगू हो, मलेरिया हो, टाइफाइड, किसी तरह का कोई बुखार हो, किसी तरह का प्लेटलेट डाउन हो, उन सब में ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है। केवल गिलोय लेने के मात्र से आप स्टेबल होना शुरू हो जाते हैं और जो आपकी इम्यूनिटी निरंतर गिरती जा रही है वो दोबारा से उठनी शुरू हो जाती है। ऑल एंटीबायोटिक्स जो हम खाते हैं दे आर इम्यूनो डिप्रेसेंट्स, बट ऑल आयुर्वेदिक औषधि जितने भी हम गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, इन सब की बात कर रहे हैं, ये सब इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो पहले दिन से ही इम्यूनिटी बढ़नी शुरू हो जाती है और आप स्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं। प्लेटलेट गिरने से मत घबराइए, सही टाइम पे आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग कीजिए। अगर आपके घर में कोई डेंगू का पेशेंट है तो उसको दवा देने के साथ साथ सब लोग गिलोय का सेवन करें, सब लोग तुलसी का सेवन करें, सब लोग अच्छी तरह अदरक, नीम, तुलसी, हल्दी, इनका हल्का हल्का काढ़ा बना के पिएं और आप पाएंगे कि
बड़ी बड़ी बीमारियां जो सुनने में घबरा लगता था, जो ऐसी बीमारियां जो हमें मौत के डर से डरा रही थी, वो हमारी औषधियों को देख भाग खड़ी हुई हैं। तो अपनाएं आयुर्वेदिक औषधियां और दूर भगाएं किसी प्रकार का प्लेटलेट कम होता डर। नमस्कार।